नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम तुला राशि वाले जातकों को बताने वाले हैं कि आखिर आपको गुरुवार के दिन ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए जिससे आपके जीवन में गुरु ग्रह मजबूत रहे, ना कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु ग्रह मजबूत रहता है तो उसकी किस्मत का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। उसे हर क्षेत्र में समृद्धि देखने को मिलती है, धन के मामले में हमेशा विजय प्राप्त होती है और जिस किसी कार्य में भी वो हाथ डालता है वो कार्य उसका निश्चित तौर पर पूरा होता है। दोस्तों देखिए, तुला राशि के जातक पहले से ही काफ़ी परेशान हैं और 90% लोग परेशान हैं इस समय में, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति चल रही है वो बेहतर है, सामान्य है, लेकिन फिर भी अगर कोई ग्रह आपका मजबूत स्थिति में नहीं है तो उसका असर आपके जीवन पर ज़रूर पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हो तो, क्योंकि वीडियो जैसे ही डलेगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों देखिए, अगर आप गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य को करते हैं तो इसको करने से आपके परिवार पर भारी संकट आता है। आपका गुरु ग्रह मजबूत स्थिति से कमज़ोर स्थिति में आ जाता है, जिसकी वजह से आपको कई सारे परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आपको गुरुवार के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे, तो इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि उपाय आपको कारगर उपाय बताए जाएंगे और उनसे आपको लाभ जरूर होगा, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना आ रही हो। पारिवारिक जीवन को लेकर हो, आपके व्यवसायिक जीवन को लेकर हो, आपके प्रेम जीवन को हो या आपके निजी जीवन को हो, किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई परेशानी इस समय में आपके जीवन में देखने को मिल रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तुला राशि की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि गुरुवार के दिन आप कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनका जो है वो असर आपके जीवन पर पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, भारी नुकसान आपको हो सकता है। आप गुरुवार के दिन ये कार्य करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समस्या आती है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद की स्थिति बनती रहती है और इससे आपका जो प्रेम है वो क्रोध की स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि चाहे आप किसी भी कार्य को क्यों ना कर लें, लेकिन ज़्यादातर उस कार्य में आपको सफलता ही प्राप्त होती है। धन आपसे कोसों दूर असफलता ही प्राप्त होती है, धन आपसे कोसों दूर चला जाता है। रुपए पैसे आपके पास दिखते ही नहीं हैं और दिखते हैं तो रुकते नहीं हैं, दोनों ही बातें हो जाती हैं। अगर आपकी जेब में पैसे होते हैं तो वो जल्दी ही खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी परेशानियों का सामना अगर आपको करना पड़ता है तो आपको जो है वो ये काम कर लेना चाहिए, वो हम आपको आगे बताएंगे। और देखिए, बीमारियां, दुर्घटना, ये सब चीज़ें भी अक्सर कुछ लोगों के साथ चलती रहती हैं। कार्यों में अड़चनें आना, इसी की वजह से ऐसा प्रभाव बार बार देखने को आपको मिलता है। तो चलिए अब हम आपको बता दें कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है। आपको बता दें कि गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में उच्च स्थिति के अंदर होता है तो इससे खान पान, मान सम्मान और यश के मामलों में वृद्धि देखने को मिलती है। अगर गुरुवार के दिन घर की महिला बाल खोलती है या अगर आप नाखून काटते हैं या दाढ़ी के बाल बनाते हैं तो इससे गुरु ग्रह बहुत नाराज़ हो जाते हैं और ऐसा करने से राहु की प्रसन्नता देखने को मिलती है। और यदि राहु गुरु ग्रह पर भारी हो जाए तो देखिए, तब तो इससे आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं और गुरु ग्रह नीच स्थिति के अंदर चला जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन कहा जाता है कि घर की महिलाएं भूल कर भी अपने बाल ना धोएं और साथ ही साथ पुरुष भी दाढ़ी, बाल, नाखून ये चीज़ें ना काटें ताकि आपके जीवन में राहु भारी ना हो। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि गुरुवार के दिन कभी भी कोई व्यक्ति अगर आपके पास आ जाए तो इस दिन उधार देने से आपको बचना चाहिए। गुरुवार के दिन उधार लिया गया और उधार दिया गया पैसा बहुत जल्दी नुकसानदायक होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और यदि आप गुरुवार के दिन किसी व्यक्ति को उधार दे भी देते हैं तो देखिए, ऐसे में उधार देने वाला और लेने वाला दोनों ही कंगाली की चपेट में आ जाते हैं। वो पैसा कभी भी सही समय पर वापस आपके पास नहीं आता और ना ही वो सही जगह पर लग पाता है,
जिसके कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ जाता है। इसलिए आप गुरुवार के दिन भूल कर भी किसी व्यक्ति को उधार न दें। इसके अलावा देखिए, गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाने को भी शास्त्रों के अंदर मनाही की गई है, मनादी की गई है। माना जाता है कि इससे घर के अंदर आकस्मिक दुर्घटनाएं, वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को पनपने का मौका मिलता है। उसके बाद फिर भी अगर आप गुरुवार के दिन पोछा लगाना चाहते हैं तो तब आपको उस पानी में समुद्री नमक, डली वाला नमक जिसे कहते हैं, ये या अपने घर में जो सादा नमक है उस नमक को डालकर आपको प्रतिदिन पोछा लगाना चाहिए, ताकि आपको उसका दोष ना मिले। बल्कि इस नमक वाले पोछे से लगाने से माता लक्ष्मी आपके घर की तरफ खींची चली आती हैं और उसका उचित परिणाम आपको तुरंत ही अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, गुरु ग्रह हमारे जीवन में वैवाहिक और जीवन की सुख समृद्धि का कारक ग्रह भी माने जाते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर कभी भी अपनी पत्नी से या अपने माता पिता से या घर की किसी भी महिला से आपका लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उसे दूर करने का प्रयास करें और कोशिश ये करें कि किसी से भी गुरुवार के दिन लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि ये साक्षात गुरु ग्रह को बर्बाद करने के बराबर होता है। इससे आप खुद दरिद्रता को घर में आने का निमंत्रण देते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि इस दिन माता पिता, अपनी पत्नी या घर की कोई भी महिला को आप इनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। हमेशा ही इनका सम्मान करें, उनको इज्जत दें, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके। इसके अलावा देखिए, अगर लगातार आपके साथ धन की हानि होती जा रही है, कोई भी कार्य करते समय आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि उन सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सके, तो इसके लिए आप कम से कम 5 गुरुवार के दिन बिना कैंची, चाकू या धारदार वस्तु के काटी गई सब्जी गुरुवार के दिन खानी चाहिए। इससे आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से राहु का जो क्रोधित प्रभाव होता है वो आपसे दूर रहता है, उनका बुरा साया आपके ऊपर नहीं पड़ता और आपको गुरु ग्रह की मजबूती का एहसास होने लगता है। इसलिए आप इस काम को भी ज़रूर करें। इसके अलावा देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें जो खासकर घर की महिलाओं के लिए है। आप गुरुवार के दिन भूलकर भी पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित न करें। ऐसा कहा जाता है गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना बुरी शक्तियों को घर की तरफ आकर्षित करता है, ये अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए विशेष तौर पर महिलाएं इस दिन भूलकर भी पीपल के पेड़ के नीचे जल न चढ़ाएं, ताकि आपको इसका फ़ायदा प्राप्त हो, नुकसान नहीं। इसके अलावा देखिए, कई लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुवार के दिन संबंध बनाना अच्छा माना जाता है या फिर वैवाहिक जीवन के अंदर इससे दरार पड़ती है। तो देखिए, आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप चाहें तो गुरुवार के दिन आप निश्चित तौर से संबंध बना सकते हैं, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें, आप जिस कमरे के अंदर हों वहाँ पर आपके पितरों की कोई तस्वीर ना हो। इससे पितृदोष आपकी कुंडली में उत्पन्न हो जाता है, जिससे छुटकारा पाना आसान बात नहीं होती। तो इसलिए आपको अपने शयन कक्ष के अंदर कभी भी अपने पितरों की या हनुमान जी की तस्वीर भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। यदि आप इस बात को फॉलो करेंगे तो इसका उचित परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और यदि आपने इस तरह का कोई भी कार्य कर लिया है और आप चाहते हैं कि अब इस चीज़ से आपको छुटकारा मिले, तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने गुरु ग्रह को प्रसन्न करें, ताकि आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियों का हल हो सके, हर क्षेत्र में आपको उचित परिणाम हासिल हो सकें और जीवन में खुशियां बनी रहें। तो देखिए, आप प्रत्येक गुरुवार को नियम बना लें कि आप इस दिन छोटी कन्याओं को पीली चीज़ का दान जरूर करें। जैसे उनको आप कोई पीले रंग का गिफ्ट दें या पीले रंग की मिठाई आप बच्चों को खिला दें। और यदि आप चाहें तो आप उनको केवल 12 केले ही प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग छोटी कन्याओं को या भिखारियों को दान कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको अपने सर से 7 बार उतार कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से यदि कोई भी गलती आपने गुरुवार के दिन की है तो वो वहीं समाप्त हो जाती है और आपको इसका बुरा परिणाम नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसका फ़ायदा आपके जीवन में देखने को मिलता है। और जो पिछली चीज़ें बिगड़ गई हैं वो भी धीरे धीरे सुधरने लगती हैं। तो इसलिए कहा जाता है आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही करें। देखिए, अगर आपके अंदर विश्वास होगा, सकारात्मक सोच होगी, तो वो उपाय आपका जल्दी ही पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मन नहीं है और मन भटक रहा है तो कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो उसका असर जल्दी नहीं होगा और ऐसा भी हो सकता है कि उसका असर हो ही ना। तो देखिए,
एक बात और ध्यान रखिएगा, गुरुवार के दिन अपने नहाने वाले पानी के अंदर भी हल्दी डालकर यदि आप नहाते हैं तो इससे आपके घर परिवार पर निश्चित तौर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि दौड़ने लगती है। तो दोस्तों, हमने जो आपको ये बातें बताई हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।